अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 इसके झा सर की बुक की केमिस्ट्री की बुक की चैप्टर 1। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, क्या इसका आपको थ्योरी सेक्शन भी चाहिए या ओनली ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? इसका सही आंसर है सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अम्लीय वर्षा होती है। यह चैप्टर है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अम्लीय वर्षा होती है, इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बी और सी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? इसका सही आंसर होगा बी, 5। नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? यहाँ देखिए आकृति दिया हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। ऑप्शन ए है पदार्थ के चारों अवस्थाओं को आणविक अवस्था देख ही सकती है। इसका सही आंसर होगा, डायरेक्ट इसका आंसर ही हम बता देते हैं। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था क्या होती है पदार्थ की? प्लाज्मा, अर्थात प्लाज्मा प्रदर्शित करती है। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। इसका सही आंसर होगा द्रव में। गैस में सबसे ज्यादा गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगी, उसके बाद द्रव में होगी, उसके बाद प्लाज्मा में, उसके बाद ठोस में। इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है? इसका सही आंसर होगा डी, ठोस। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। जबकि अभी जस्ट इसके पहले ही पढ़े क्या, ठोस के बीच आकर्षण बल होता है। और ये पूछा है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पूछा था कौन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठोस। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। इसका सही आंसर होगा समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा डी, दूध। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, कोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि पदार्थ के कण क्या होते हैं? स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें से गलत कथन कहा था, गलत कथन चुनना था, तो अवस्था स्थिर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा।
डाइस एक शुद्ध पदार्थ है। क्या हो जाएगा? बी, CH4। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। हवा एक है। इसका सही आंसर है दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? इसकी संरचना तय है, इसकी संरचना तय नहीं होती है। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। इसका सही आंसर है घुला हुआ पदार्थ। डैश एक यौगिक नहीं है। लेड एक यौगिक नहीं है। लेड क्या है? एक धातु है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा डी, रासायनिक परिवर्तन है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। इसका आंसर होगा ए, विजातीय मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, पदार्थों का किण्वन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका आंसर होगा एक आइस क्यूब पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा ए, पानी को बर्फ में परिवर्तन होना। पानी को बर्फ में परिवर्तन कर सकते हैं और बर्फ से पानी में परिवर्तन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल का जल वाष्प में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूध का दही में परिवर्तन होना। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परावर्तित हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना, ये सभी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा बर्फ का पिघलना।
निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार इसका सही आंसर होगा सी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम।